ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोतागण, आइए हम इस अध्याय में भगवान के समग्र रूप का दर्शन करें। जैसा कि आप जानते हैं, उपदेश दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक कहकर और दूसरा दिखाकर। आजकल के भाषा में हम उसे ऑडियो विजुअल रूप का नाम देते हैं। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 12 आदित्यों, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत ही हैं, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तुम देख लो। हे अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख लें। इसके सिवाय अगर तुम कुछ और भी देखना चाहते हो तो वह भी देख लो। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी एक अंश में संपूर्ण जगत यानी अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय और शेष क्या रह जाता है? यह सब कुछ भगवान का ही। तात्पर्य यह है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ भी है वह भगवान का ही अंश है। यहाँ पर भगवान को महायोगेश्वर शब्द से सुशोभित किया गया है। महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान ना हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट और शरीर पर चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव, जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, उसको भगवान ने अर्जुन को दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उस सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही बराबरी कर सके। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियाँ, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर वह है भगवान का ही एक अंश। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखाई देता है। भगवान के स्वरूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हो जाते हैं और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठता है। वे हाथ जोड़कर विश्व स्वरूप देव को नतमस्तक करते हुए, प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुंहों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ।
मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न ही अंत को देख रहा हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो सके। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो वे भी अनंत कैसे रहेंगे। अर्जुन आगे कहते हैं कि आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण होती हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, अर्थात देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान ही हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनमें भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब के सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। आपके प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति मिल रही है। अतः हे देव, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। हरि ओम तत्सत।